देखो शगुन, ध्यान से सुनो। फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब अभी इतना ही है कि एक ही कांटेक्ट फोर्स लगेगा, वो नॉर्मल होगा सरफेस। ठीक है, तो तरीका फिर से वही रहेगा आपका। देखो, एक्सलेशन निकालना है, न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम है, कई बार बोल चुका हूँ। जितने सिस्टम ले सकते हैं लेंगे, तो यहाँ तो एक ही सिस्टम, तो वो कंफ्यूजन है नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि आप क्या करेंगे, फोर्सेस लगा देंगे। तो ठीक है, आपका एक फोर्स इसने दे दिया। ठीक है ना, आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको ढंग से लगा सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम वेक्टर्स को, फर्क नहीं पड़ता। थोड़े कंपोनेंट ढंग से दिख जाए आपको, इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है ना, तो देख लो हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर आएगा। ये इस तरह का है तो वर्टिकल से थीटा आएगा, इस तरीके से आ रहा है, वर्टिकल से थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लगा दो। एक फोर्स तो एफ ये आ गया इस डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा आपका नॉर्मल फोर्स आएगा वर्टिकल डायरेक्शन, और तीसरा एम जी आएगा। तो ये इसका एफबीटी कंप्लीट हो गया आपके। कौन कौन से फोर्स आ गए? एक तो आ गया नॉर्मल रिएक्शन, अब इसको पॉइंट मास की तरह भी ले सकते हो आप, एम जी। ठीक है, और एक आ गया आपका इस तरह का एक्सटर्नल फोर्स एफ। तो कितना आ गया? ये थीटा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को भी बताइए। ये थीटा आ गया इस तरीके से। हाँ, तो ये तीन फोर्सेस आ गए, एफबीडी कंप्लीट हो गया बेटा। इसका थर्ड स्टेप थी एक्स और वाई एक्सेस। कोई भी एक्स और वाई मान लो, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, तो अलोंग द एक्स एक्सेस आपके फोर्सेस कंपोनेंट कर लो। अब सारे फोर्सेस के कंपोनेंट हो जाने चाहिए। ठीक है, कोई फोर्स ऐसा ना हो कि वो एक्सेस के पैरेलल ना आ रहा हो। ठीक है, तो ये एन इधर आ गए, ऑलरेडी एक्सेस के पैरेलल थे, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, बट एफ को जरूरत है क्योंकि एफ किसी भी एक्सेस के पैरेलल नहीं। तो ये कंपोनेंट कितना आ गया? एफ साइन थीटा आ गया। ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया? एफ कॉस थीटा। ये आपके पास डायग्राम आ गया पूरा एफबीडी से। तो क्या आपको एक्सलरेशन निकालने में दिक्कत है क्या? चल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जब वर्टिकल से आपने इस तरह प्रेस कर दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्टिकल एक्सलरेशन तो आ ही नहीं सकता, ग्राउंड है क्योंकि नीचे। ठीक है, तो एक्सलरेशन इधर ही है इसका, बस ए एक्स मान लो। तो अलोंग द एक्स एक्सिस आपने लगा दिया एफ इक्वल टू एम। शगुन ध्यान से देख लीजिए, बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चों का पढ़ा हुआ है, स्टिल मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस में लगा रहा हूँ। अलोंग द एक्स एक्सिस क्या आ रहा है? समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। बताइए बेटा, डाउट होता है क्या आपको इसमें? शगुन, ये डाउटफुल लग रहा है आपको या क्लियर है? अलोंग द एक्स एक्सिस एफ इक्वल टू एम ए, अलोंग द वाई एक्सिस एफ इक्वल टू एम ए, इस तरीके से लगाएंगे। सर एक बार और मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, इसमें डाउटफुल लग रहा है। ये आपको देखो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर होता है, एफ वेक्टर इक्वल टू मास ऑफ द, ये पता है लॉ, सेकंड लॉ। ये तो लॉ है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। याद है आपको? हाँ सर। एफ यस सर। वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको तीनों एक्सेस के अलोंग अलग अलग नहीं लगा सकते क्या? इसको बताइए, उसमें दिक्कत है आपको? हाँ अगर मैं सर, इसको ऐसे लिख दूं, पूरा एफ पूरी। एक्स वाई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप लिख दूं, मास के तो नहीं सर, कंपोनेंट हो गए। क्लियर है बेटा एकदम? तो वही मैं कह रहा यस हूँ, सर। इस इक्वेशन को आप एक्सेस के पैरेलल इंडिविजुअली लगाया करें, बहुत सुखी रहेंगे, बहुत इजीली चीजें दिखेंगी। तो वही मैंने किया। ठीक है ना, मैंने एक्स एक्सेस के अलोंग लगाया है इसको, तो एक्स एक्सेस के अलोंग फोर्स एक ही आ रहा है, देखो साफ दिख रहा है ना फ्री बॉडी डायग्राम। ये तो क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम आपको? इसमें तो डाउट नहीं सारे? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। हाँ, ओके बेटा। तो अलोंग द एक्स एक्सेस में अप्लाई कर रहा हूँ। अलोंग द एक्स एक्सेस मैंने क्या अप्लाई करा? एफ साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो अपने आप ए एक्स कितना निकल के आ गया आपका? एफ साइन थीटा अपॉन एम निकल के आ गया। ठीक है, अब अलोंग द वाई एक्सेस आप चलेंगे। वाई एक्सेस, वाई एक्सेस में एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव बोली है, ध्यान से लक्ष्य। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव वाई ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स पॉजिटिव लिख देंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स नेगेटिव लिख जाएंगे बस। क्योंकि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का पर्पज इतना सा है कि हम वो जे कैप हटा दे रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब और कुछ नहीं है। वो जे कैप जो आता ना, अगर मैं लिखता वाई में क्या लिखता है? एन जे कैप। इसको लिखता है एम जी माइनस जे कैप प्लस एफ कॉस थीटा माइनस जे कैप। तो जस्ट मैं जे कैप ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, वो जे कैप मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ मैं? कैपिटल एन पॉजिटिव है, एम जी अपोजिट है, एफ कॉस थीटा अपोजिट है। ठीक है, और एक्सलरेशन है नहीं, तो मास इंटू ए वाई कितना हो जाएगा? ए वाई जीरो। तो उसमें आपका फोर्स बैलेंसिंग से नॉर्मल रिएक्शन निकल।
इतनी आ गई, mg प्लस एफ कॉस थीटा आपका नॉर्मल फोर्स निकल गया। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको थोड़ा भी डाउट हो इसको या इसको लेके किसी भी तरीके से, ठीक है, वो यहाँ पर मेरे से पूछ सकता है। बताइए, क्लियर है बात सबको इस प्रॉब्लम के बारे में, कैसे हैंडल करा गया है इसको, किस तरह से एफबीडी बनाया गया, किस तरह से एक्सेस मानी गई, अलग अलग एक्सेस में एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स समीशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई लगा दिया, तो अपने आप एक्सलरेशन और नॉर्मल फोर्स सारी चीजें निकल के आ गई। ठीक है, अमन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव को लेके किसी भी तरह का बेटा? अब आपको नो सर। रियलाइज होता जा रहा है कि वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट फॉर डायरेक्शन है और कुछ उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको डायरेक्शन क्लियर है तो आप जस्ट मैग्नीट्यूड से डील कर। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है इस पे? ओके बेटा, तो हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है।